कथा सुननी है। भोलेनाथ तो बोले ठीक है देवी, लेकिन अमर कथा सुनाने का एक मेरा नियम है। बोले क्या नियम है? बोले मेरा पहला नियम यह है कि मैं अमर कथा एकांत में सुनाता हूं, जहां मेरे अलावा तेरे अलावा कोई तीसरा ना हो। चलो ना महाराज, हिमालय पर्वत पे चलते हैं वहीं। अब भोलेनाथ गए तो कहा देवी दूसरा नियम यह है कि मैं जब कथा सुनाता हूं ना तो मेरे नेत्र बंद हो जाते हैं। तो महाराज ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, बोले तीसरा नियम मेरा यह है कि जब मैं कथा सुनाऊं तो सुनने वाला हुंकार देवे, जिससे कि मुझे पता हो कि कथा सुन रहा है, क्योंकि कथा में नींद बहुत आती है। अब मैं यहां कथा सुना रहा हूं ना, तो आप कभी यूं बैठो कभी यूं बैठो, सब दिखता है यहां से, तो समझ में आता है कि चलो आप लोग अभी हो, चेतना है आप लोगों में, सुन रहे हो। क्योंकि देखो हमारे ये दो आंखें हैं आपकी 1000 आंखों के ऊपर, और आपकी हजारों आंखें केवल इन दो आंखों के ऊपर केंद्रित है। मैं कब क्या बोल रहा हूं, कब क्या देख रहा हूं, कब क्या कह रहा हूं, आप सब लोग समझते हो। तो ऐसे हम भी थोड़ी सी समझ तो रखते हैं ना। ठीक है महाराज, तो बोले तुम ओम बोलना। संस्कृत का जो ओम है ना, वो हिंदी में हुंकार वही होता है। भगवान ने पहले ताली बजाई। ताली इसलिए बजाई कि भाई आसपास जितने भी जीव जंतु हैं ऐसे चले जाओ, भोलेनाथ यहाँ विराजमान है। और भोलेनाथ ने ताली बजाई तो उसका असर यह हुआ कि जो अंडा फूटा था ना वो जुड़ गया। भोलेनाथ ने दूसरी ताली बजाई, उस गुफा के भी जितने जीव जंतु थे ना सबके सब चले गए जाओ। और दूसरी ताली का प्रभाव यह हुआ उस अंडे के अंदर जीव आ गया। भगवान भोलेनाथ ने तीसरी ताली बजाई कि गले से जो नाग देवता थे वो भी निकल के चले गए। और तीसरी ताली का प्रभाव यह हुआ कि अंडे को फोड़ करके सुखदेव जी बाहर आ गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। अमर कथा जो अपन जाते ना अमरनाथ, वही बैठ करके भोलेनाथ ने माता पार्वती को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई है। भागवत की कथा ही अमर कथा कहलाती है। जैसे मैंने बताया ना कि मरने के बाद मोक्ष नहीं होता, ऐसे ही जीते जी अमरता किसी को प्राप्त नहीं होती। अंत मता सो मता, मुक्ति हो जाना ही अमरता कहलाती है। मुक्त हो जाना, बंधन से मुक्त हो जाना, सांसारिक कर्म से मुक्त हो जाना। माया माया सब भजे, माधव भजे न को। सब माया के पीछे पड़े। माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई। और जो को माधव भजे, माया बाकी होए। बोलो राधे राधे। तो माया को बजने से अच्छा है कि मायापति को बज लो। तो जो अमरनाथ पे जो है ना, तो कई लोग आप लोग गए हो अगर वहां पे अमरनाथ पे, तो सबसे पहले पड़ता है पहलगाम, है ना। पहलगाम, वहां पे भोलेनाथ ने अपने बैल को छोड़ दिया। फिर चंदनवाड़ी चंद्रमा को रख दिया, है ना। फिर गणेश टॉप विश्व टॉप वगैरह पढ़ते हैं, गणपति जी को छोड़ दिया, अपने बिच्छुओं को छोड़ दिया। पंचतरणी पड़ती है, अपनी गंगा जी को वहां छोड़ दिया। शेषनाग पढ़ते हैं, गणेश का नाग भी उतार के वहां रख दिया। जीवन में एक बार अमरनाथ यात्रा जरूर करना सज्जनों। हाँ, पूरा का पूरा कचरा साफ हो जाएगा दिमाग का। बड़ी कृपा है भोलेनाथ की, कई बार यात्रा करवा चुके वो हमसे। हमने नहीं की, वो कराते हैं। कथा सुनाने लगे, 1 दिन 2 दिन की कथा हुई। चौथे दिन महाराज ठाकुर जी को जन्म भयो। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न।
कथा चल रही, माता पार्वती को आ गई निद्रा। अब तोता बड़ा माइंडेड होता है, बड़ा दिमाग रहता है, कैचिंग पावर अच्छी होती है, उसको कुछ सिखाओ तो तुरंत सीख जाता है। अब कथा सुनियो, कथा सुनकर के भी ज्ञान ना आए तो फिर किस मतलब की कथा। इस कथा को ऐसे समझें, किस कथा को सुनकर के एक तोते में ज्ञान आ गया तो हम क्या उस तोते से भी गए गुजरे हैं जो कथा सुनकर के हमें ज्ञान नहीं आया। उस तोते को 4 दिन में ज्ञान आ गया, 4 दिन की कथा में, और हम लोगों की जिंदगी गुजर गई कथा सुनते सुनते तो भी ज्ञान नहीं आया हमारे अंदर। हम कैसे हैं, हम कैसे मनुष्य हैं। एक बोला महाराज इंसान को एक चीज भगवान ने अच्छी दी है, बोले क्या, बोले हंसने की, मुस्कुराने की, क्योंकि एक इंसान ही है जो मुस्कुरा सकता है, गधा कभी नहीं मुस्कुराता, इसलिए मुस्कुराते रहा करो, क्योंकि गधा हमेशा गुमसुम रहता है। और जिस दिन गधा मुस्कुराने लगे ना तो समझ लो वो इंसान होने की तैयारी कर रहा है, और अगर इंसान गुमसुम रहने लगे तो समझ लो किस चीज की तैयारी कर रहा है। बोलो राधे 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 राधे। आप कुछ बनो या ना बनो, लेकिन एक अच्छे इंसान जरूर बनो। कौन कहता है कि इंसान खुदा से जुदा है? कौन कहता है कि इंसान खुदा से जुदा है? सही वक्त पे जो काम आए वो इंसान ही खुदा है, अलग नहीं है। हम सब कुछ बनने को तत्पर बैठे हैं, लेकिन इंसान तो पता ही नहीं। आज की विडंबना देखिए, हर घर में इंसान तो जन्म ले रहे हैं लेकिन इंसानियत मरी जा रही है। इतनी बेशर्मी आ गई है, इतनी निर्लज्जता आ गई है महाराज कि शर्म तो हमने बेच करके रख दी। लज्जा नाम की चीज नहीं है। और क्षमा करना अगर मैं कुछ अधिक बोलूं, अगर शर्म सीखनी हो ना तो उस दूध पीते हुए बच्चे से सीखना जो एक माता का दूध पीते हुए भी अपनी आंखें बंद कर लेता है, उससे सीखना शर्म। हम बेशर्म हो गए हैं, हम निर्लज्ज हो गए हैं, हम सर्प नहीं, हम सांप नहीं, हम आस्तीन के सांप हो गए हैं। बोले महाराज आप आस्तीन के सांप भी बताओ हमें। सुनो क्यों है गए हैं। वो यूं है गए हैं, सांप जो होता है ना वो दुनिया में टेढ़ा चलता है लेकिन अपने बिल में सीधा जाता है, और हम दुनिया भर में सीधे चलेंगे लेकिन घर में टेढ़े चलेंगे। तो हम तो सांप से भी गए गुजरे हैं महाराज। हमारा व्यवहार दुनिया की, अरे वो कितना मिलनसार व्यक्ति है, अरे